आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। कई लोग आपको मशवरा देते हैं कि अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी सेल्फ़िश होना नहीं है, यानी इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ख़ुद परस्त हैं। ऑफ़ कोर्स इसमें फ़ाइन लाइंस होती हैं, लेकिन किसी भी सिचुएशन में ये सवाल ज़रूर करें कि आपको क्या मिल रहा है एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ़ इट टू यू। सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और आइए ज़रा आज सेल्फ़ केयर को समझने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में। इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ पूरी नींद लेना, अच्छा खाना खाना, जिम जाना या फिर अपने ऊपर पैसे खर्च करना नहीं है। आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है? कई दफ़ा ये सतही चीज़ें विल हेल्प यू, एट अदर टाइम्स दीज मे बी द बेयर मिनिमम। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन मोर डिटेल कि असल में सेल्फ केयर क्या है। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ वेरी डियर फ्रेंड अतिया फ़रीद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, लोगों को गाइड करती हैं। शी इज़ अ ब्रिलियंट लाइफ कोच इज़ वेल। थैंक यू सो मच अतिया फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा हमारे साथ बरीरा कादरी मौजूद हैं, जो कि एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं। बहुत शुक्रिया बरीरा आपकी भी मौजूदगी का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, नॉट इन कराची बट अगैन अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड हु ऑल्सो हैज़ हिज ओन शो, हमारे साथ हुमायूं ज़ेब अब्बासी भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हुमायूं फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले अगर शुरुआत करूँ अतिया आपसे, सेल्फ़ केयर को लेकर लोगों के जहन में बहुत अभाम है। इस लफ्ज़ को, इसके मायने को हम समझ ही नहीं पाते। व्हाट एग्जैक्टली इज़ सेल्फ़ केयर? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सिद्रा। देखिए, सेल्फ़ केयर जो है ये बिल्कुल इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारे लिए खाना पीना इम्पॉर्टेंट है, जितना हमारे लिए हमारी ज़िबाइश है, ये सारी चीज़ें हैं। हमारे लिए चूँकि ये थोड़ा सा इसलिए नॉट अ वेरी कॉमन थिंग टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर हमने सेल्फ़ केयर करनी शुरू कर दी तो इट्स टेकन मोर इन टर्म्स ऑफ लग्जरी। हालांकि ये है हम सबकी एक ज़रूरियात ज़िंदगी, इट इज़ मोर ऑफ अ नेसेसिटी। और बेसिकली सेल्फ़ केयर से मुराद ये होगी certain actions that you are taking intentionally, ना जानबूझकर एक इरादे के साथ आप कुछ एक्शंस ले रहे हैं जिसमें सिर्फ आपकी फ़िज़िकल केयर नहीं, जैसा कि अभी आपने बताया, लेकिन आपकी इमोशनल, मेंटल, फ़िज़िकल, स्पिरिचुअल, सोशल सारे डायनामिक्स इसमें आ रहे होते हैं। अच्छा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर इसको समझा जाए कि ये मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स हैं। यानी आप अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो आप सिर्फ विटामिन सी नहीं ले सकते। तो इसी तरह कोई भी चीज़ जो कि बज़ाहिर सेल्फ़ केयर लगती है, इट कैन ऑल्सो भी, अगर वो मॉडरेशन में ना हो तो वो आपके लिए डेट्रीमेंटल भी हो सकती है। हुमायूं, ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँ। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि यार अपना इस तरह तो ख्याल रखें कि अपने ऊपर पैसे खर्च करें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, बेशक वो सैलून जाना है, वो शॉपिंग करना है, वो आप ज़रूर करें। बट सम पीपल टेक इट ओवरबोर्ड, दे एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, और वो हमें लग रहा होता है जैसे हम किसी वॉइड को पूरा कर रहे हैं, मगर दरअसल दैट इन इटसेल्फ इज़ अ क्राई फॉर हेल्प। क्या कहोगे इसके बारे में? अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे गो ओवरबोर्ड, आइदर दे आर होर्डिंग थिंग्स, या वो डेट में जा रहे होते हैं, वो क्रेडिट कार्ड को मैक्स आउट कर रहे होते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि वो सेल्फ केयर कर रहे हैं। नासिर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में मैं हिस्सा ले रहा हूँ। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन योर शो। आपने सवाल पूछा, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन इन व्हाई, बिकॉज हम ये जो एक्सट्रीमिस्ट जो चीज़ें हैं ना, एक्सट्रीमिज़म की तरफ हम हर चीज़ों में चले जाते हैं, और ये किसी भी चीज़ की ज़्यादती हमेशा आपको नुकसान देती है। हमारे दीन में भी म्याना रवि का कॉन्सेप्ट है, आपने हर चीज़ को बैलेंस लेकर चलना है। बट हैविंग सेड दैट, आप जब कह रही थी शॉपिंग करना या स्पा में चले जाना और अपने ऊपर पैसे खर्च करना, ये हमारे यहाँ सेल्फ केयर समझा जाता है। वैसे यूजुअली दिस इज़ नॉट सेल्फ केयर एट ऑल, ठीक है। ये आपको खुश करती है, maybe it's 10% सेल्फ केयर, ठीक है। आई विल गिव बेनिफिट ऑफ डाउट, हर किसी के लिए सब्जेक्टिव है कि उनके लिए सेल्फ केयर क्या है, लेकिन आपका जहनी सुकून, आप कितने रिलैक्स्ड है मेंटली। यू रिमेंबर द कोविड टाइम, जब डॉक्टर्स बार बार सबका इलाज कर रहे थे, उनको अब सेल्फ केयर की उस टाइम ज़रूरत थी। उनको जो स्ट्रेस था, जो एंजाइटी थी, बिकॉज दे वर ट्रीटिंग पेशेंट्स वन एंड अनदर, एक के बाद एक। इस जहनी सुकून को सेल्फ केयर कहना, मेरा ख्याल है, इज़ द राइट डेफिनेशन। जो आप एक टाइम चाहिए ज़िंदगी में। अगर आप खुद सोच लें कि जो जग बिल्कुल खाली हो, वो दूसरे ग्लास में कैसे पानी देगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इसी चीज़ को मज़ीद समझने के लिए कि यानी कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि क्या उनको सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है, क्या वो अपना सही ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे। बरीरा, अगर इसको एक बड़े आसान अल्फाज में ये समझा जाए
कि क्या आपको रात को अच्छी नींद आती है, भरपूर नींद आती है या नहीं, सुकून की नींद आती है या नहीं। कई दफ़ा आप देखें दुनिया में, ज़िंदगी में आपके पास सब कुछ होता है, तमाम आसाइशें होती हैं, अच्छा घर होता है, बच्चे, रिश्तेदार, सब लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने बेचैन हैं कि उनको रात को नींद नहीं आ रही है। डू यू थिंक दैट इज़ एन इंडिकेशन कि आपको ज़रूरत है सेल्फ़ केयर की? सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली आई मीन यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि इट्स नॉट जस्ट कि आप अपनी अपीयरेंस पे फोकस कर रहे हैं ओनली, बट इट्स बियॉन्ड दिस कि जैसे आपने कहा कि रात में नींद नहीं आ रही सही से, तो ऑफ कोर्स इट्स एन इंडिकेशन दैट देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ बॉदरिंग यू एंड इट्स कनेक्टेड विद योर मेंटल पीस एज वेल। सो जब मेंटली आप डिस्टर्ब हैं तो ऑफ कोर्स यू वोंट बी एबल टू गिव बेस्ट टू अदर्स एज वेल। सो यू नो वी लिव इन अ सोसाइटी आई थिंक जहाँ पे वी हैव ग्रोन अप लिसनिंग कि दूसरों को देना है, आपने दूसरों का ख्याल रखना है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, एंड डूइंग ऑल ऑफ दिस यू एक्चुअली फॉरगेट कि आपने अपना भी ख्याल रखना है। और जब आपको रियलाइजेशन होती है तो आपको यू नो अपने सर्कल में जितने भी लोग हैं उनसे यही सुनने को मिलता है कि यस थोड़े से ट्रीटमेंट करा लो या फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, सो यू विल फील बेटर। बट आई थिंक इट्स बियॉन्ड दिस, इवन हार्वर्ड की जो रिसर्चर्स हैं अकॉर्डिंग टू दैट एज वेल कि उसमें जो होलिस्टिक लाइफ की अप्रोच है उसमें सेल्फ केयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके अंदर सोशली कनेक्शंस जो हैं वो डीपली रूटेड हैं। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट और लोगों को अगर रियलाइज़ हो कि ऑल दिस एडवाइस नीड्स टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। पहले तो जो हाइपोथेसिस मैंने आपको दी वो अतिया के साथ, अतिया मैं आई वांट टू क्वेश्चन इट एंड इफ़ यू कुड एलैबोरेट ऑन दैट कि क्या नींद सही नहीं आना या बेचैनी होना, एनजाइटी होना, आर दीज ऑल साइंस दैट यू नीड सेल्फ केयर? नंबर 1। नंबर 2, जैसे हम कहते हैं ना कि एक जूता हर एक को फिट नहीं करता, वन शू साइज डज नॉट फिट ऑल। सो एट टाइम्स जो चीज़ हम सेल्फ केयर के तौर पे एडवाइस के तौर पे दे रहे होते हैं वो हो सकता है उस बंदे के लिए सूटेबल ना हो। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि यार आपको ना सोशलाइज करना चाहिए, व्हेन यू विल गो आउट विद पीपल यू विल फील बेटर, बट आपकी सोहबत पे, आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है। कई दफ़ा लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ जाकर बैठने से आप बेहतर फील करने के बजाय यू स्टार्ट फीलिंग वर्स अबाउट योर सेल्फ, या आपका स्टेट ऑफ माइंड वैसा है। तो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड के साइंस एंड इंडिकेशंस क्या हैं कि आपको सेल्फ केयर की ज़रूरत है, और हमें कैसे पता चले कि व्हाट काइंड ऑफ सेल्फ केयर आर वी नीडिंग। अच्छा, मैं इसको ना बहुत आसान अल्फाज में ना अपनी आवाम के लिए एक बहुत ऑब्जेक्टिव एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। इस लाइक जब आपके अंदर के ऑर्गन्स हैं, आपका किडनी की कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके हार्ट की फंक्शनिंग ठीक नहीं हो रही है, जब वो चीज़ें ही नहीं ठीक होंगी तो ऊपर से आप लाख पहन ओढ़ लें, लाख अपने आप को खुशी का एक वो बना के पेश करेंगे, यू नो कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत सेटिस्फाइड हैं, लेकिन आपका इंटरनल ऑर्गन आपको तंग करता रहेगा। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ केयर, जैसे कभी आपने बोला कि हाँ सेल्फ केयर इज़ नॉट लिमिटेड टू यू नो गोइंग आउट और आपने अपनी ग्रूमिंग करा ली, आप पार्लर में बैठ गए, दोज आर अगैन हमारे यहाँ तो उसको लग्जरी कंसिडर किया जाता है। नेसेसिटी में आपके पास ये आ रहा होता है कि सेल्फ केयर में मैं अपने लिए सेल्फ कंपैशन लेकर आ रही हूँ कि जहाँ पे मुझे ज़रूरत है अपने लिए, अपने इमोशनल और मेंटल और स्पिरिचुअल वेल बीइंग के लिए, पीस के लिए, क्या मैं वो कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। हमारे माशरे में एक फ़र्क तो आया है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट, अवेयरनेस बहुत आ गई है, लेकिन ये अवेयरनेस में क्या आई है, दूसरों के रेड फ्लैग्स हम देख रहे हैं, दूसरों के बारे में हम फ़ौरन पिन पॉइंट कर रहे हैं। तो सेल्फ केयर इज़ मोर अबाउट द ABC अप्रोच। ए इज़ कि आप एक्सेप्टेंस करें, अपने लिए कर रहे हैं, मेरे क्या रेड फ्लैग्स हैं, कहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ्स आ रही हैं, कहाँ पे मेरी वीकनेसेस आ रही हैं। वो जो आप कह रही है ना कि किसी को आपने ये बोल दिया कि आप बाहर चले जाओ, दोस्तों में घूम फिर लो, क्या हर वक्त गम की तस्वीर बने हुए घर पे बैठे हुए हो या बैठी हुई हो। तो अगैन दिस इज़ मोर ऑफ एन एक्सेप्टेंस के मैं देख रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, कहाँ पे मेरी लिमिटेशंस आ रही है, कहाँ पे मेरी बाउंड्रीज आ रही हैं। ए ये हो गया, बी हो गया, इट्स मोर अबाउट यू नो हैविंग अ बैलेंस अप्रोच। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है और आपने किसी को मशवरा दिया कि गो आउट मीट पीपल, लेकिन उन लोगों के साथ बैठने से आप उनकी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करने के बजाय आप अंदर ही अंदर आप में एनवी आ रही है, आप में कंपैरिजन आ रहा है, आप में जेलसी आ रही है, आप उनके लाइफस्टाइल को देख के बजाय इसके कि आप उनके साथ अच्छी कोई इधर उधर की बातें करें, उनसे कुछ सीखें, आप इसी गम में मज़ीद मुब्तला हो रहे हैं कि देखो इसके पास तो ये भी है और इसको तो कोई गम नहीं है, इसके तो बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, इसका ससुराल भी बहुत अच्छा है, इसकी गाड़ी भी बहुत अच्छी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर आपका ये स्टेट ऑफ माइंड है देन स्पेंडिंग टाइम विद दोज पीपल इज़ नॉट सेल्फ केयर, राइट अतिया? नो,
वो तो फिर सेल्फ सैबोटेज हो जाएगा। तो अगेन वही है ना कि अवेयरनेस हो गई, बैलेंस हो गया, और फिर उस बैलेंस को देखते हुए आपने चेंज देखना है कि व्हाट डू आई नीड राइट नाउ। डू आई नीड टू बी आउट विद पीपल बिकॉज आई एम फीलिंग सो, मेरी अब लो सेल्फ स्टीम है, मेरी लो सेल्फ स्टीम आ ही उन लोगों की वजह से रही है जिनके साथ मैं उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, बिकॉज सम आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद द कंपनी आई एम यू नो अराउंड विद। अब जब मैंने वहाँ पे चेंजेस करने हैं तो मैंने देखना है कि क्या मैं अपने आप को अपना ख्याल रख रही हूँ, क्या वो मुझे पीसफुल टाइम मिल रहा है। मे बी आई नीड टू गो आउट एंड यू नो सीक हेल्प इन टर्म्स ऑफ थेरेपी, या शायद मेरे अंदर वाइटामिन की कमी है, जैसा कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आपने इन द स्टार्ट, किस चीज़ की मेरे अंदर कमी हो रही है जिसकी वजह से आई एम फीलिंग द वे आई एम फीलिंग। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये सवाल अब मैं हुमायूं के पास लेके जाती हूँ। हुमायूं, सेल्फ केयर में मैं एक बड़ा कॉमन लोगों की जो कंप्लेन है वो सुनती हूँ कि यार आई रियली केयर अबाउट माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल रखने भी चाहती हूँ लेकिन मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे ये करने नहीं देते। एंड आई फील दीज पीपल आर स्टक इन अ विक्टिमहुड माइंडसेट कि उनको लगता है कि अगर सेल्फ़ केयर का मतलब मिसाल के तौर पे ये है कि मैं अपने ऊपर ख़र्चा करूँ, मैं सुकून की नींद लूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा आराम करूँ, तो आप ऑटोमेटिकली अपने इर्द गिर्द के लोगों को जज करते हैं कि यार देखो मुझे काम करना पड़ रहा है, मेरा हस्बैंड इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, मेरी सास इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, या मेरी अम्मी मुझे वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करती। सो पीपल हु फील कि दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, आप उनको क्या मशवरा दोगे? Very rightly said. This was actually revolving around mind. मुझे अभी ये बात जब आप कर रही थी तो मेरे जहन में आ रही थी, लेकिन you have to give me a little time also. मैंने बरीरा की बात पे भी थोड़ा सा एक छोटा सा कमेंट देना है, लेकिन आपने सवाल किया सिद्रा, it is very important to set boundaries. ठीक है, हमें अब में ये सीखने की बहुत ज़रूरत है कि हमें बाउंड्रीज तय करनी है, और फिर बाउंड्रीज के साथ आपने कंसिस्टेंट होना है। हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, हम ये करते हैं कि जैसे ही लोग के रवैये तब्दील हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, हम एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, स्क्वायर वन पे उनके साथ वैसे हो जाते हैं जैसे हम पहले थे। तो वो जो कंसिस्टेंसी इन द बिहेवियर या रवैयों में जो आपने कंसिस्टेंसी रखी हुई थी, जब वो तब्दील करते हैं तो वो लोग एग्जैक्टली दोबारा वैसे ही हो जाते हैं। सो आपको बाउंड्रीज सेट करने की बहुत सख्त जरूरत होती है, चाहे वो आपकी सिबलिंग्स हैं, चाहे आपका वो स्पाउस है, आपने उन्हें बताया what is important for me. Secondly, I don't want to take more of time, but जो किया ने बात की, बहुत खूबसूरत बात थी, वो थी रेड फ्लैग्स हम दूसरों में नोट करना शुरू कर देते हैं, और आजकल ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे अंदर कितने रेड फ्लैग्स हैं, हमने खुद कितना फिक्स होना है। हमें ये पता है कि हमने लोगों को माइनस कैसे करना है, ये नहीं कि हमने अपने आप को कैसे थोड़ा तब्दील करना है। वो जो एक बात होती थी ना पहले कि आपने आप मुझे एक्सेप्ट करें द वे आई एम, दैट आई डोंट बाय एनीमोर, बिकॉज आप में बदलियाँ हैं और आप में कुछ चीज़ें कोताहियाँ हैं, आप में कुछ चीज़ें आपने ठीक करनी है आपने, तो वाई नॉट, आप उसको किसी के लिए तब्दील करना चाहे, अपने अंदर एक प्रोग्रेसिव अप्रोच लाना चाहे, अपने आप को तब्दील करना चाहे अच्छे के लिए, तो वाई नॉट। एंड यू रिमेंबर दैट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिमेंबर जब उन्होंने ब्रेक ले लिया था और उन्होंने कहा था कि मैंने ब्रेक इसलिए लिया ताकि मैं अपने बेटे के लिए वो एनर्जी रिकलेक्ट कर सकूं जो मैं नहीं कर पा रही थी, बिकॉज आई वाज बिजी इन वर्क। सो एवरीबडी नीड्स टू सेट दोज बाउंड्रीज, और एक पीछे स्टेप बैक लेना पड़ता है कि यार अब मुझे वक्त चाहिए, अब मुझे थोड़ा Absolutely. Like look at people like Adele, यानी they come, they do a you know एक वर्ल्ड टूर करते हैं, नए गाने निकालते हैं, फिर 7-8 साल का ब्रेक ले लेते हैं। अब लोग कहें कि जी अडेल है बिकॉज उसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन बहरहाल आपको अपने लिए जो वक्त, अपनी एनर्जी के ऊपर बाउंड्री सेट करना बहुत अहम है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, बरीरा से पूछेंगे कि आजकल के फास्ट पेस लाइफस्टाइल में जिसमें लोग कहते हैं जी नौकरी की तो नखरा की, और अगर हमने ज़रा सा भी स्लैक किया या हमने अपने आप को इस कम्पेटिटिव एज से दूर किया तो कोई और हमारी जगह ले लेगा। ऐसे कम्पेटिटिव कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में सेल्फ़ केयर का क्या मतलब है? हम में से कई लोग अपना ख्याल रखना चाहते हैं, और अगर आप ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ फेजेस में देखें, आपको जो हमारा हुलिया होता है, जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है, उससे पता चल जाता है। यानी वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस आई नोटिस इन पीपल इज़ कि जब वो वर्किंग लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, एक आपके पास प्रेशर्स उसी तरह के होते हैं आपकी स्टूडेंट लाइफ में भी, ख़ास तौर पे जब आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन बहरहाल ऐसा लगता है कि वो जो आपकी यूथफुलनेस है, जो थोड़ा सा नॉट टेकिंग लाइफ टू सीरियसली, हैविंग अ बैलेंस बिटवीन फ्रेंडशिप, सोशल लाइफ एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, वो आप बेहतर कर पा रहे होते हैं। बट द मोमेंट यू एंटर द प्रोफेशनल रैट रेस, जहाँ पे आपको सेंस ऑफ कंपटीशन भी है, यू गेटिंग अ लॉट ऑफ फीडबैक, यू हैव टू अनलर्न, रीलर्न, फिर आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है ज़िंदगी के किसी और फेज़ में चले गए हैं, मेन एंड वुमेन दे गेट मैरिड, दे स्टार्ट अ फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं,
सेल्फ केयर, हॉबीज़, थिंग्स दैट इनरिच अस, वो बहुत पीछे रह जाती हैं। परेरा, ये सवाल है, ऑल्दो आई नोटिस कि बहुत सारी कंपनीज़ और उनके HR डिपार्टमेंट्स कोशिश करते हैं कि लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो, उनकी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी हो, वो अपनी छुट्टियां भी अवेल करें, उनको ब्रेक्स भी मिलें, वो दे फील वैल्यूड एंड लव्ड एंड चेरिश्ड एट वर्क। लेकिन फिर भी वर्क लाइफ बहुत हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट है, इसमें सेल्फ केयर का क्या मतलब है? आई थिंक दैट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन सिद्रा। इसमें ना I would like everyone to think it deeply, because ये rooted होता है the way we have grown up and the way we have actually groomed ourselves. So yes, so right कि जैसे आपने कहा ना, स्टूडेंट लाइफ में होते हैं हम तो बहुत केयर फ्री होते हैं। So हमारी जो families होती हैं, they are not actually preparing us for the next phase of our life. So वो जब एकदम से प्रोफेशनल लाइफ आती है तो फिर आपको समझ नहीं आता कि कैसे बैलेंस करना है। सो वहाँ पर बैलेंस का मतलब ये होता है दैट यू नीड टू सेट बाउंड्रीज द वे यू सेट योर बाउंड्रीज इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल। सो यू नो, इवन विद योर कॉलीग्स एज वेल। सो लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस के जब आप कॉलीग्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपने पर्सनल हर एक के साथ नहीं होना। सो वो जो बाउंड्रीज आप जब सेट करने लगते हैं तो फिर चीज़ें आसान होने लगती हैं। ऑल्सो जैसे प्रेशर है वो आता है आपके ऊपर, यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड और यू नीड टू लर्न टू से नो एज वेल। सो होता ये है कि मोस्टली हम एग्जॉस्ट या बर्न आउट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हमारे को यस कह रहे होते हैं, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेंड कि वो बाउंड्री सेट करनी है, कब यस कहना है और कब नो कहना है। और हमारी सोसाइटी में वैसे भी नो कहना एक बहुत ही रूड जेस्चर है। सो वी हैव नॉट एक्चुअली ट्रेन्ड आवरसेल्व्स टू से नो द वे वी शुड एक्चुअली। सो वो पोलाइटली बिल्कुल ऐसी मिसाल है ना कि जैसे कोई पूछे कि यार एक ग्लास में पानी भरा हुआ है एंड यू होल्डिंग इट, तो कोई पूछे आपसे कि ये भारी तो नहीं है, इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू होल्ड इट फॉर। यानी कई दफ़ा आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम हाँ चीज़ों को कह रहे होते हैं एंड वी आर रेडी टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसमें हमारी कोशिश होती है कि हमें हमारे वर्क इन्वायरमेंट में ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए, बॉस आप पे डिपेंडेंट हो जाए, आपको बड़ा रिस्पॉन्सिबल समझे। बट आप कब अपनी कॉल के बियॉन्ड जा रहे हैं, यू डोंट रियलाइज दैट। एक बड़ी अच्छी बात आपने की हुमायूं, आई वांट टू ब्रिंग दिस वन टू यू कि हम क्योंकि ज़िंदगी का और दिन का बेशतर हिस्सा अपने वर्क एनवायरनमेंट्स में गुजारते हैं, तो लोग अस्यूम करने लगते हैं कि मेरे कोवर्कर्स, मेरे टीम मेंबर्स मेरे दोस्त हैं। और कभी कभार जब वो आपके साथ कंपेटिटिव होते हैं या उनको आपसे पहले प्रमोशन मिल जाती है या किसी किस्म का आपको सैबोटेज वेयर यू कैन नॉट रिलाई ऑन देम, तो ये एक बहुत बड़ा धचका लगता है। डू यू थिंक इट शुड बी पार्ट ऑफ सेल्फ केयर, वही जो आपने बाउंड्रीज वाली बात की, टू अंडरस्टैंड कि माई कॉलीग्स आर माई कॉलीग्स, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, दे आर नॉट माई फैमिली, एंड हमारी जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको भी हमें बैलेंस करके चलना है, दैट इज़ ऑल्सो सेल्फ केयर। व्हाट वुड यू से टू दैट? Sidra, I would take the point of Barira as well. She has the boundaries we're talking about. I think it's a whole concept which we need to learn. अब हमें सीखने की ज़रूरत है ये boundaries वाली बात। आपके colleagues can be your friends. To me, can be your friends. But what you have to do, again, you have to set those boundaries. They can't be your buddies. They can't be your 4 o'clock buddies. आप उन्हें वो वाले दोस्त नहीं हो सकते जो आपके स्कूल वाले दोस्त हैं। आपने कितना कुछ उनके साथ शेयर करना है और कितना कुछ आपने, क्योंकि जाहिर बात है आपने एक जगह काम करना है, आप ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारते हैं। लेकिन जैसे कि बरीरा ने कहा कि यू नीड टू लर्न हाउ टू से नो। आपने ना करना सीखनी है, और खाली ऑफिस में नहीं, आपने ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पे एक पोलाइटली कैसे ना करना सीखना भी। ये नहीं कि आप एब्रप्टली किसी को एग्रेसिवली ना कर दें, ये ना करने का भी एक आर्ट है जो आपने सीखना है, ठीक है। एंड सेकेंडली, जब हम बात ना और वर्क लाइफ बैलेंस और हम ऑफिस की बात कर रहे हैं, आपने अपना बिहेवियर कैसा रखा हुआ है। मैं रवैयों में बड़ी तवज्जो देता हूँ कि सिद्धा आप भी काम कर रही हैं, आई एम श्योर अतियार, बरीरा आर वर्किंग, हम अपने काम में कितने कैजुअल हैं। अगर इफ़ वी आर टेकिंग डेज ऑफ, ऐसे ही हम झूठ भी बोल रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, सो हमारा ऑफिस हमें सीरियसली नहीं लेगा। यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप कितने ज़्यादा सीरियस हैं अपने काम के लिहाज से, आप अपने काम को लेते कैसे। एंड अगैन ये रेसिप्रोकल है, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके बॉस हैं, वो आपको उसी तरह लेंगे जैसे आप खुद हैं। हाँ, हम वो बात कोट करते हैं जो जेनेरिक होती है। हाँ, रेयर सिचुएशन भी होती है जिसमें आपको बुरा बॉस मिल जाता है, सबऑर्डिनेट्स बुरे मिल जाते हैं, लेकिन आज हम वो बात करेंगे जो जेनेरिक है। और जेनेरिक यही होती है कि आप अपने रवैये से टोन करते हैं पूरी दुनिया को। दैट्स व्हाट आई बिलीव।
तो आपने कहा कि एक ख़ास लाइन, हमें एक बड़ी सेंसिटिव सी लाइन है जिसके अंदर ओवर शेयरिंग आप नहीं करनी है, बट एट द सेम टाइम आपको कोई एक मास चढ़ाकर इनऑथेंटिक होने की बात नहीं की जा रही. व्हेन यू ड्रॉ अ बाउंड्री, अ लॉट ऑफ पीपल मिस्टेक दैट एज वेल. अच्छा, एक और चीज़ की तरफ आते हैं जिसमें कोई पैसे नहीं लगते और आपके लिए एक बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है अगर आपके इर्द गिर्द मुखलिस दोस्त मौजूद हैं. अतिया, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी कि हम इतने थक जाते हैं, देयर इज़ सो मच सो मेनी थाट्स विच आर गोइंग राउंड एंड राउंड इन आवर हेड, दैट व्हाट आई नोटिस इज़ कि वी आर लूजिंग द आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन. हमारे इर्द गिर्द अगर दोस्त भी हैं, जैसे अभी बड़ी अच्छी बात हुमायूं ने कही, हमारे रवैये उनको पुश अवे कर रहे हैं हमसे. आप घरों में देखें, बच्चे अपने वालदैन से बात नहीं करते. अगर आप ख़ुद एडल्ट हैं तो आप अपने ज़ईफ़ वालदैन से बात नहीं करते. यहाँ तक कि स्पाउसेस आपस में, पार्टनर्स आपस में, लाइफ पार्टनर्स आपस में बात नहीं कर रहे. और बस सबका दिल चाहता है, सब इतने थक के वापस आते हैं कि यार उनको लगता है सेल्फ़ केयर का मतलब है मुझे तनहा छोड़ दो. Do you think that is detrimental, and what is the component, what is the role of conversations in self-care? Of course, it's extremely detrimental to the point of destructing the complete social networking. ये इतना ख़तरनाक है. यहाँ पे अब अगर ये रीज़न, अभी जैसे हुमायूं ने, बरीरा ने बात की कि ऑब्वियसली वर्क प्लेस है और वर्क प्लेस में हम 70% से ज़्यादा अपना दिन का वक्त वहाँ पे गुजार रहे हैं, तो वहाँ से भी हम ओवरलोड होकर आ रहे हैं. वर्क ओवरलोड वहाँ पे है. जो औरतें जो घरों में बैठी हुई हैं, उनका खाना पकाना इस गर्मी में है, अभी ईद आएगी, एवरीथिंग हर चीज़ बहुत हेक्टिक, हर चीज़ बहुत ओवरलोडिंग हो रही है. अब इस ओवरलोडिंग के बाद फिर हो रहा है कि यार अब थोड़ा सा मेरा एक मी टाइम आ रहा है. अब हमने सेल्फ़ केयर को एक मी टाइम का एक सिंबलाइज करके और डिजिटल टॉक्सिसिटी का हम शिकार हो गए हैं. उस डिजिटल टॉक्सिसिटी में वी आर जस्ट वी हैव द मोबाइल इन आवर हैंड्स एंड वी आर जस्ट स्क्रॉलिंग रैंडमली, नॉट इवन सीइंग कि मेरे साथ मेरा बच्चा बैठा हुआ है, ही माइट बी नीडिंग टू टॉक टू मी, मेरे साथ मेरे घर का कोई फैमिली मेम्बर है जिनको इस वक्त मेरे कंपैशन, मेरी प्रेजेंस की ज़रूरत है. प्रेजेंस तो फिज़िकल है, तो वो प्रेजेंस है, खाली फिजिकल है, लेकिन ना वो मेंटल है, ना इमोशनल कनेक्शन है, ना कोई सोशल कनेक्शन है. वाई वी, बिकॉज वी आर सो बिजी विद आवर ओन सेल्फ नेटवर्किंग कि हमें ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो सेल्फ केयर नहीं है. दैट इज़ नॉट योर मी टाइम. वो मी टाइम भी हो तो इस चीज़ में, जैसे इन लोगों ने बाउंड्रीज़ की बात की, उन बाउंड्रीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप उन बाउंड्रीज़ के साथ टाइम मैनेज भी तो करो ना, टाइम एलोकेशन भी करें. इन अदर वर्ड्स, इफ़ आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस करेक्टली, आपने कहा कि सेल्फ केयर का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है कनेक्शन. Yes. When you feel connected, when you feel seen, when you feel validated, और उसके लिए यकीनन एक कदम आपने भी बढ़ाना है. आपकी तरफ अगर कोई आ रहा है, कोई आपसे गुफ्तगू कर रहा है, there has to be reciprocity in that. अगर आपसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको सलाह मशवरा देने की कोशिश कर रहा है, and you're completely shut off, then that is also not self-care. अच्छा जी, connection is what you're looking for, and connection can be the most self-caring thing that you can do. अब ज़रा लोगों से एडवाइस ले लेते हैं कि जहाँ आपके पास इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, छोटे बच्चे हैं जिसके लिए आप एक प्राइमरी केयर गिवर हो सकते हैं, ज़ईफ़ पेरेंट्स हैं जिनके लिए आप प्राइमरी केयर गिवर हो सकते हैं. What does it mean what is the meaning of self-care for different people? How do we find that connection first and foremost with ourselves and with other people? अतिया, इसके लिए कुछ एडवाइस दें. देखिए, अपने लिए तो आपको सेल्फ कंपैशन लाना ही लाना है. वही बात है ना, जब हुमायूं ने बोला था कि वो जब आप में खुद भरा हुआ होगा, व्हेन यू आर एबल, कि आपके अंदर वो एनर्जी होगी, तभी तो आप दूसरों में देंगे ना. तो अगर आप वहाँ पे एक प्राइमरी सोर्स गिवर हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना होगा अगैन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज़, कि मैंने किस हद तक किसके लिए क्या करना है, टाइम एलोकेट करना है. इवन इफ़ यू आर अ पेरेंट, अपने बच्चे के लिए भी एक टाइम एलोकेशन है कि इतने टाइम के लिए आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर माई चाइल्ड. उसके बाद कोई और आके वो जिम्मेदारी ले ले, या बच्चों को भी थोड़ी सी इंडिपेंडेंस देके वो भी अपनी एक्टिविटीज़ करें. आप जैसे बात कर रही हैं ना अतिया, तो एकदम से एक एग्जांपल मेरे जहन में आई है. जैसे हम अक्सर ऑक्सीजन मास्क की तो एग्जांपल दे रहे होते हैं, बट आई वांट टू, बिकॉज ये फ्यूलिंग अप है आपकी, आपको ईंधन मिल रहा है, आपको पेट्रोल आपके अंदर डाला जा रहा है. तो इमेजिन अ कार, आप उसको फ्यूल स्टेशन पे जब लेके जाते हैं, उस वक्त आपको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है और आपको अपनी गाड़ी बंद करनी पड़ती है, उसका इंजन बंद करना पड़ता है. यू कांट बी रनिंग एंड यू कांट बी डूइंग थिंग्स फॉर अदर पीपल वाइल यू गेटिंग फ्यूल्ड अप. मुझे ये मिसाल बहुत अच्छी लगी. इवन इफ़ यू वांट टू टेक इट टू एन ईवी, एन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की भी बात करें, वो गाड़ी चलते चलते चार्ज नहीं हो सकती, उसको रुकना पड़ता है. तब आपको अपनी बैटरी को रिचार्ज करना है. सबसे पहले हुमायूं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एग्जांपल? हम में से अक्सर लोग उस रुकने से ही तो घबराते हैं. हमें डर लगता है अपना इंजन बंद करने से, थोड़ी देर के लिए कहीं ठहर के रिचार्ज होने से. हमारा दिल चाह रहा होता है हम ऑन द जॉब ही रिचार्ज होते जाएं और हम भागते भी जाएं और हम सारे काम करते जाएं. हाउ डेट्रीमेंटल इज़ दैट टू अस? Sidra, you have
brought such a good example, और शुक्र आपने मुझसे ये बात पूछी है। जब आप कह रही थी और मेरे जहन में बात आ रही थी कि आप तीनों मेरे से एग्री करेंगे कि आपको पता है ये इसका दूसरा केस भी है। हम अक्सर लोग गाड़ी नहीं बंद करते और वो पेट्रोल ऐसे पा लेते हैं। उससे क्या क्या हो सकते हैं। अब हमें ये पता है कि उससे बर्न आउट हो सकता है, उससे आपकी गाड़ी तबाह हो सकती है, ठीक है, बर्स्ट कर सकती है। यस, ये उससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इट्स एग्जैक्टली लाइक अस कि अगर आप नहीं रुकते, आप ठहरते नहीं हैं कुछ वक्त के लिए और आपको वक्त नहीं देते। अच्छा, यहाँ पर सिद्रा शायद मुझे ज़रूरत है और मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आपने गाड़ी की एग्जाम्पल ली है और ये ज़्यादातर होता है माओं के साथ। आप अर्ध हजरात जो हैं वो अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं, बाहर जाएंगे, जाते किसी कहेंगे यार मैं घंटा लेट आऊंगा, मैं अपने दोस्त से मिल लूंगा। बच्चे हैं वो अपने दोस्तों से मिल लेते हैं, उनका मी टाइम वहां पर हो जाता है, कुछ खेल लेंगे, मी टाइम हो जाएगा। एक माँ जो है वो क्या करती है, अब हमें ये याद रखना है कि अगर 9 to 5 हमने जॉब की सबके लिए, उसके बाद आप घर आके भी ईमेल चेक कर रहे हैं क्या, घर आके भी अपना वर्कलोड लेकर आए क्या। माँ जिसको पास 1 घंटा फ्री हो गया है, उसने कहा एक काम करती हूँ 1 घंटा फ्री है, आज जनरल सफाई कर लेती हूँ। बिल्कुल सही। Want to give time to herself, और ये बच्चों ने रियलाइज नहीं कराया, यहाँ तक कि शौहर ने कभी आपने सुना होगा। अच्छा, लेकिन हुमायूं, मेरे जैसा भी जो नीट फ्रीक ओसीडी इंसान है ना, मुझे लगता है कि अपने कमरे की डीप क्लीनिंग करना भी मेरा सेल्फ केयर है, क्योंकि वो बिखरा हुआ कमरा मुझे ही प्रॉब्लम दे रहा होता है। बट सिद्रा, आप ये नहीं करते कि अगर सैटरडे आपका वीकडेज पे हो रहा है और आप सैटरडे संडे शिफ्ट करते हैं कि यार हाँ काफी टाइम है, सो आई एम गोइंग टू डू इट, आज 1 घंटा बचा है, आई एम गोइंग टू हैव अ कप ऑफ कॉफी और अ टी, चाय पीऊंगी, साथ में ड्रामा देखूंगी और किसी से बात नहीं करूंगी। अच्छा, लेकिन इसमें एक मसला है हुमायूं, और तुमने भी ये नोटिस किया होगा, अ लॉट ऑफ टाइम्स मर्द क्योंकि हमारे माशरे में ऐसी कंस्ट्रक्ट है कि उनका बाहर जाना, दोस्तों में जाना, रिफ़्रेश होना, उसको हमने एक कल्चरल स्पेस दी है। ख़वातीन जब अपने लिए सेल्फ़ केयर का टाइम निकालती हैं ना, मैं जब ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ, वर्कआउट के लिए जाती हूँ, अगर कोई ख़ातून शादीशुदा है, मैं देखती हूँ उस 45 मिनट्स के सेशन में भी 2 लोगों का फ़ोन ज़रूर बजता है। जैसे पूरी दुनिया रुक जाएगी अगर अम्मी नहीं मिली या बीवी वहाँ पर नहीं मौजूद हुई, तो किसी को मोज़े नहीं मिल रहे, किसी को ये नहीं पता कि ड्राइवर को कहाँ भेजना है। I mean, there is so much relying on them. Likewise, आप स्पा ट्रीटमेंट्स में देख लो, आप रेस्टोरेंट्स में देख लो, women feel so guilty about taking self care time. मैं एक एग्जांपल से देना, I remember I met some in Google, ठीक है, और मैं जब सिंगापुर में था, मेरी उससे बात हुई, उसने इतनी मुझे खूबसूरत बात बताई। उसने कहा कि मैं बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है। उसने कहा मेरी बीवी और मैं एक दिन ऑफ लेते हैं दूसरे से, we don't meet each other at all। मतलब थर्सडे मैं उससे बिल्कुल नहीं मिलता। और ऐसे आइडियाज मत दे, मेरे कॉलेज कहेंगे हम एक दिन नहीं, हम 5-5 दिन एक दूसरे से ऑफ लेना चाहते हैं, लेकिन वक्त कम। यही बात मैं बरीरा के पास लेके आऊँगी। बरीरा, वुमेन गेट सो गिल्टी अबाउट टेकिंग सेल्फ केयर टाइम, उनको आप क्या मशवरा देंगी? अच्छा, मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव इस पे थोड़ा सा डिफरेंट है। सो बीइंग केयर गिवर या बीइंग वुमेन, मुझे लगता है कि यू नीड टू टेक अ चार्ज दैट यू डोंट मेक एवरीवन डिपेंडेंट ऑन यू। आई थिंक हमने विमेन ने खुद ने एक्चुअली अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियां ले ली हैं कि सब उस पर बहुत आसानी से रिलाई करते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मर्द है वो भी तो इक्वली शुड कंट्रीब्यूट इन द फैमिली एज वेल। आई थिंक दिस इज ब्रिलियंट। यू ब्रॉट अस बैक टू योर अर्लियर पॉइंट ऑफ सेटिंग अ बाउंड्री विद एफर्ट, विद टाइम, विद योर इमोशनल इन्वेस्टमेंट। कभी कभार हम अपने प्यार की वजह से दूसरों को डिसेबल कर रहे होते हैं, सो वी नीड टू एम्पावर अदर पीपल एज वेल। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हुमायूं, बरीरा और डॉक्टर अतिया मौजूद थी। इट वॉज अ प्लेजर स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।